कुछ मैं आपसे ऐसी बात करने वाला हूँ जो मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने नहीं सोचा था मैं कभी करूँगा। कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ जिससे हो सकता है आप लोगों का दिल भी दुखे, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखा हो गया। जो आज मैं बात यहाँ करने वाला हूँ, आप लोगों ने शायद ऊपर पढ़ा हो, जो भी लाइव में आ रहा है तो ऊपर टाइटल पढ़ रहा हो, क्विट ओके लाइफ। और ये बहुत इजी नहीं था मेरे लिए क्विट ओके लाइफ का लिखना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब लिख रहा था ना तो लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, पर इतना बड़ा डिसीजन लिया है मैंने, तो क्यों लिया है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने ओके लाइफ केयर को बहुत दिल से बिल्ड किया, बहुत दिल से बिल्ड किया। जब पहली बार मैंने इस बिजनेस को देखा था ना तो एक उम्मीद मिली थी, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी उम्मीद मिली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग से वो हो सकता है जो आप चाहते हैं। क्योंकि पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग की थी और उसमें जो फेलियर देखा, उनसे कुछ ये समझ में आई कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से वो नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हैं। बट ओके लाइफ केयर देखने के बाद फिर दोबारा से वो जोश आया कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। और जब ओके लाइफ केयर स्टार्ट किया था तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई वीडियो देना पड़ेगा मुझे, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा लोगों को और ये लिख करके देना पड़ेगा कि क्विट ओके लाइफ केयर। बहुत दिल से किया था मैंने, बहुत दिल से। जो भी नेगेटिव मार्केट में ओके लाइफ केयर के अगेंस्ट आए उनको प्रैक्टिकली समझा और लोगों को समझाया भी मैंने हमेशा। कोई भी आया ओके लाइफ केयर के लिए तो मैंने उसको प्रैक्टिकल वे में समझ करके लोगों को समझाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था आज इंडस्ट्री में इतने लोग जिसे जानते हैं सिर्फ ओके लाइफ केयर में काम करने की वजह से। बहुत लोग जानते हैं, इतने लोगों को प्यार मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों को प्यार हमेशा मिला है। मैंने जब भी ऑनलाइन आकर के बात करी है, आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, आप लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है। तो जो मैंने ओके लाइफ केयर से कमाया वो सोच भी नहीं सकता। अगर किसी को लग रहा है कि मैं फेलियर की वजह से छोड़ रहा हूं तो आप ये बिल्कुल भी सोचना बंद कर दें। एक्चुअली मैं ओके लाइफ केयर में अपनी आत्मा को ही खत्म कर दिया। ओके लाइफ केयर की आत्मा थी उसकी एक आइडियोलॉजी कि डिस्ट्रीब्यूटर का बेनिफिट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का बेनिफिट होना चाहिए, आइडियोलॉजी थी ओके लाइफ केयर की। और इसने हमें जोड़ के रखा था ओके लाइफ केयर से। दुनिया बोलती रह गई ओके लाइफ केयर इंडस्ट्री का सबसे कम बीवी देती है, हमने इस बात को नहीं सुना। दुनिया बोलती रह गई ओके लाइफ केयर इंडस्ट्री का सबसे कम बीवी देती है, हमने नहीं सुना इस बात। दुनिया बोलती रह गई ओके लाइफ केयर जिस टर्नओवर पे जो इनकम दे रही है वो इंडस्ट्री में सबसे कम है, हमने नहीं सुना इस बात को। क्योंकि हम हमने प्रैक्टिकल चीजों को समझा और लोगों को जवाब दिया, काम किया। बट जो अब ओके लाइफ केयर ने किया है वो सच में मैं नहीं समझ पाया कि क्यों किया ओके लाइफ केयर ने, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया इस बात को। बट आप अगर इस अपडेशन को समझेंगे ना तो शायद आप समझ पाए। हो सकता है आपको वो दिख जाए जो मुझे नहीं दिखा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ कैलकुलेशंस और प्रैक्टिकल चीजें समझ में आती है। तो मैंने कैलकुलेशंस को समझा, प्रैक्टिकल चीजों को समझा और ये समझा कि डिस्ट्रीब्यूटर को कितना बेनिफिट है। आज जिस टीम को लेकर के हम दिन रात फील्ड में भाग रहे हैं उसके लिए क्या है, उस टीम के लिए क्या आया है, यहाँ पर क्या जो अपडेशन हुआ। मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताता हूँ जिसकी वजह से मैंने ओके लाइफ केयर को स्टार्ट किया था। पहले मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद राइट प्राइस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद राइट प्राइस। इसके बाद 2 लाख का प्लान विद अनलिमिटेड डेप्थ, सिर्फ 2 लाख, आपको पूरी लाइफ सिर्फ 2 लाख में काम करना है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था ओके लाइफ केयर का। आपको पूरी लाइफ सिर्फ 2 लाख पे काम करना है। 2 लाख अगर आपने सेट कर दिया, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मल्टी लेग में बहुत सारे लेग बना करके आप कभी लाइफ टाइम फ्रीडम नहीं ले सकते। ये चीज हमें भी समझ में आई थी और यही चीज सबसे यूनिक बनाती थी ओके लाइफ केयर को। उसके अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, सही दाम पे प्रोडक्ट और साथ में उसका अनलिमिटेड डेप्थ का 2 लाख का प्लान। और एक सबसे बढ़िया, मैं जिसको आत्मा कहता हूं ओके लाइफ केयर की, जो इंटेंशन दिखाती थी ओके लाइफ केयर, जो मुझे समझ में आता था कि इससे अच्छी इंटेंशन नहीं हो सकती, वो था फ्लैगशिप बोनस। फ्लैगशिप बोनस 10%। बहुत लोग जानते होंगे ओके लाइफ केयर को, जानते, जो नहीं जानते बता देता हूं। आप जिस किसी को भी डायरेक्टली ज्वाइन कराते हो ओके लाइफ केयर में इस महीने से पहले आप जिस किसी को भी डायरेक्टली ज्वाइन कराते हो ओके लाइफ केयर में, वो जो भी इनकम अर्न करता
लाइफ टाइम आपको उसकी इनकम से 10% इनकम मिलने वाली। ये था फ्लैगशिप बोनस, जिसमें आप रियल पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते थे, जिसमें हमें ये समझ में आता था कि ये जो कंपनी है ना, इसको एक चीज की समझ है कि अगर हम 1% को भी लेके आए तो उसके ऊपर हमने मेहनत करी है और उस चीज के लिए जिंदगी भर रिवॉर्ड देने को तैयार थी कंपनी। ये चीजें हमें समझ में आई। ये बहुत सिंपल सी चीजें थी जिसके थ्रू हम एक बड़ा बिजनेस करने जा रहे थे। बहुत बड़ा बिजनेस कन्वर्ट हो सकता था और बहुत बड़ा हो सकता था। बहुत लोगों ने किया भी है, बहुत लोगों ने किया भी बहुत बड़ा बिजनेस, सिर्फ एक इस आइडियोलॉजी के साथ कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, सिर्फ 2 लाख का प्लान और एक ऐसी इनकम जो आपको सिक्योरिटी देती है, जो आपको रियल लाइफ में पैसिव इनकम एंजॉय करने का मौका देती है। ये चीजें हमें समझ में आई थी, इस चीजों के लिए हमने काम शुरू किया था। पहले पॉइंट की अगर बात करूं तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में आज भी कोई डाउट नहीं है, बट कुछ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आज पहले ऐसी नहीं है। आप में से बहुत लोग एग्री करेंगे मेरे साथ, बहुत लोग। जो ग्रीन टी पहले आती थी वो ग्रीन टी आज नहीं आती है। जो हेयर वॉश पहले आता था वो हेयर वॉश आज नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स प्रोडक्ट में आने लगी है, जबकि उन प्रोडक्ट्स पे बीवी भी कम किया गया है उसके बाद भी। और बीवी कम के लिए जब हमने उनसे सवाल किया था इस पे बीवी कम क्यों किया, इस पे पहले जितना बिल था उससे कम क्यों कर दिया आपने, तो उन्होंने कहा कि हमने क्वालिटी को इंप्रूव किया है। बट जब प्रोडक्ट्स को यूज किया गया, जब मार्केट में प्रोडक्ट गए, जब फीडबैक आया, तो वो क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स खराब है, प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब है आज भी, बट कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आने लगी है। साथ ही साथ जो प्लान है, दूसरा जो पॉइंट है प्लान, इसको तो पूरा कलेक्टर नहीं रख दिया आपकी लाइफ के में। मतलब आप ये समझ लो, जो ओके लाइफ के चीख चीख कर कल तक कहती थी कि ये प्लान इंडस्ट्री को चेंज करेगा, आज ओके लाइफ के उस प्लान को चेंज कर दिया। आज ओके लाइफ के उस प्लान को चेंज कर दिया। जिस प्लान को वो चीख चीख करके कहते थे कि ये प्लान इंडस्ट्री को चेंज करेगा, उस प्लान को चेंज कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी पर्सन को कैलकुलेशंस के बारे में नहीं पता, वो शायद अभी तक समझ नहीं पा रहा होगा ओके लाइफ के प्लान को, शायद समझ ही नहीं पा रहा होगा ओके लाइफ के प्लान को। जिस इंसान को कैलकुलेशंस नहीं पता, पर जिसको पता है वो पूरा समझ गया होगा। और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में भी आ गया होगा, फिर भी वो मजबूरी में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियां जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो इस बात का फायदा उठाती है। जब आप लॉयल बन जाते हैं ना, तो लॉयल बनने के बाद आपके साथ कुछ भी कर सकती है। कंपनियां इस बात का फायदा उठाती है और आपको वो समझना है। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। डिसीजन आपने लेना है। डिसीजन आपने लेना है कि आप अच्छे के साथ हैं कि बुरे के साथ। आपने डिसीजन लेना है। मैं डिसीजन ले चुका हूं। बात कर लेते हैं प्लान की। मैं कॉम्प्लिकेशंस में नहीं ले जाऊंगा। हालांकि ओके लाइफ केयर का प्लान इस इंडस्ट्री का सबसे सिंपल प्लान हुआ करता था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। बट आज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ है। प्लान हमारा शुरू होता था 2500 बीवी से। 2500 बीवी अगर आप जनरेट करते थे लास्ट मंथ तक, मोटा मोटा समझिए, बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा, मोटा मोटा समझिए, लास्ट मंथ तक आपकी इनकम 380 प्लस बनती। 500 बीवी आपने परचेज किया, 2500 बीवी लेफ्ट, 2500 बीवी राइट में आपकी जो इनकम ओके लाइफ केयर में लास्ट मंथ तक बन रही थी वो थी 380 प्लस, या 400 से भी ऊपर बन सकती थी। बट अब क्या किया? अब नया प्लान क्या किया? नए प्लान में ओके लाइफ केयर ने लगाया परफॉर्मेंस बोनस। एक्टिव बोनस से पहले एक इनकम दी परफॉर्मेंस बोनस, और कुछ इनकम्स कम कर दी। वो आप खुद जब समझते हैं कि कौन कौन सी इनकम्स कम करी है। 380 रुपए से ज्यादा जहां आ रहा था, वहीं अब करंट बिजनेस पे अब होगा क्या? यहां पर परफॉर्मेंस बोनस डालने की वजह से आपको पूरा नहीं समझाऊंगा मैं, आप खुद कैलकुलेशन समझिएगा, अपने अपलाइन के साथ बैठिएगा, इस कैलकुलेशन को समझिएगा। 2500 बीवी का अगर बिजनेस है तो इस टीम से आपको 50 रुपए आएगा, इस टीम से आपको 50 रुपए आएगा, डिफरेंशियल बोनस के आधार पर, ठीक है। और आपकी सेल्फ परचेज पे आपको 30 रुपए आएगा। 130 रुपए आपको यहां से आएगा और 180 रुपए का बनेगा एक्टिव बोनस पॉइंट। अब आप में से बहुत सारे लोग जो है सवाल करेंगे एक्टिव बोनस पॉइंट तो 220 रुपए का बनता है, तो 180 का कैसे बनेगा? क्योंकि जब 220 रुपए का बनता था, कंपनी उस टाइम अपने टर्नओवर का 30% डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अपने टर्नओवर का 30% एक्टिव बोनस में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, जो कि अब 25% हो चुका है। 25% होने की वजह से इसकी वैल्यू 180 आएगी। मैं कहता हूं चलो मान लो 200 आएगी। मैं अपनी बात से ऊपर इस बात को रख देता हूं। यहां पर आप अगर अपनी इनकम देखेंगे तो 330 रुपए की इनकम। अब आपको ये डिसाइड करना है कि अपग्रेडेशन अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि पहले इसी स्ट्रक्चर पे आपको 380 रुपए मिल रहे थे, वहीं इसी स्ट्रक्चर पे आपको 330 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए कम मिलेंगे। और आपको ये 50 लग रहा होगा, कंपनी में लाखों लोग 2500 भी मैच करेंगे,
अगर एक पर्सन से 50 रुपए भी बचता है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना पैसा बचेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। पहली चीज ये समझ में आई आपको 2500 बीवी। दूसरा मैं आपको एग्जांपल और बताता हूं 10,000 बीवी का, आप रिलेट कर पाएंगे मुझे लगता है। 10,000 बीवी अगर आपकी लेफ्ट टीम में है, 10,000 बीवी अगर आपकी राइट टीम में है, तो यहां पर आपको इनकम मिलती थी एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी बोनस प्लस, ये 3 इनकम मिलती थी आपको। और ये 3 इनकम मिलाकर के आपके 4 पॉइंट बनते थे। 4 पॉइंट अगर 220 के हिसाब से तो 880 रुपए ये बनते थे, और कंसिस्टेंसी बोनस 4 पॉइंट 100 रुपए के हिसाब से 400 रुपए ये बनते थे, और 100 रुपए के हिसाब से कंसिस्टेंसी बोनस प्लस मिलता था जिसमें आपको 4 पॉइंट के 400 रुपए ये बनते थे। तो चेक जो था आपका 1680 रुपए था पुराने प्लान में, बट कंपनी ने क्या किया, ये 2 इनकम्स खत्म कर दी, कंसिस्टेंसी बोनस एंड कंसिस्टेंसी प्लस बोनस खत्म कर दिया। तो ये आपकी 2 इनकम खत्म हो गई। और दूसरा जो पॉइंट का वैल्यू है वो भी मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, कम आएगा, 200 से ऊपर नहीं आएगा। मैं 180 बता रहा हूं, अगर आप 200 ले लीजिए हायर, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो जो इनकम है 10,000 बीवी पे वो रह गई 800 रुपए। जहां 1600 से ऊपर इनकम बन रही थी वहां 800 रुपए रह गई, हाफ हो गई। ये कैसा अपग्रेडेशन है? क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में है? आंकड़े तो नहीं कह रहे, दिल भले ही कह रहे, आंकड़े नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं आंकड़ों पर भरोसा कीजिएगा, दिल पे मत कीजिएगा। आंकड़ों पर भरोसा करो। आंकड़े बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये अपग्रेडेशन अच्छा है, बिल्कुल नहीं कह रहे। एक सिर्फ पॉजिटिव चीज जो इस प्लान में आई है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव करने आया हूं, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बताने आया हूं। तो एक चीज जो पॉजिटिव प्लान में की गई है वो की गई है 25,000 बीवी पे, कि 25,000 बीवी अगर आपका होगा तो आपको एक एडिशनल इनकम मिल जाएगी, जिसकी वजह से पिछले प्लान में हम देखेंगे तो 4 से 5,000 रुपए की इनकम बनती थी इस लेवल पे, इस टर्नओवर के साथ। अब वो इनकम आपकी 10,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ये एक अच्छी चीज ऐड करी कंपनी ने। मेरे को जो अभी तक इस अपग्रेडेशन में सिर्फ एक पॉइंट समझ में आया अच्छा, वो ये समझ में आया कि ये एक अच्छा किया, बट ये पॉइंट अच्छा होने के साथ साथ बुरा भी है। क्यों बुरा है? क्योंकि आपने सुना है बहुत सारी इनकम जो है 50,000 बीवी के बाद मिलती है ओके लाइफ केयर में। 50,000 बीवी से सुपर एक्टिव, 50,000 बीवी से ही कार फंड, 50,000 बीवी से ही हाउस फंड। अब 50,000 बीवी जाने का मोटिवेशन क्या है? आप समझ के देखिएगा, सोचिएगा, खुद हैरान हो जाएगा। 25,000 बीवी में 10,000 रुपए मिलेगा, 50,000 बीवी पे आपको 12,000 रुपए मिलेगा, 50,000 बीवी पे 12,000 रुपए मिलेगा, जबकि रियल इनकम 50,000 बीवी के बाद ही शुरू होनी है। अब क्या आपके पास कोई मोटिवेशन बचेगा? कल मैं बड़े लीडर्स के साथ बैठा, उन्होंने एक बात कही थी कि आपको ये देखना है कि आपके प्लान में क्या कोई ड्राइव है, ड्राइव कर सकते हो अपने प्लान को आप, कोई ऐसी चीज है जो लोगों को मोटिवेट करे बिजनेस बड़ा करने के लिए। तो अब आपको तय करना है कि 25,000 बीवी अगर आपने किया तो 10,000 रुपए की इनकम आ जाएगी, पर जैसे ही आप बिजनेस को डबल करेंगे आपकी इनकम सिर्फ 2,000 रुपए से बढ़ेगी। अब आपको ये तय करना है कि क्या ये अपग्रेडेशन आपको मोटिवेट करता है, क्या अपग्रेडेशन आपका एक बड़ा टर्नओवर क्रिएट करा पाएगा? आपको ये देखना है, आपको ये तय करना है। क्योंकि मैं जब इन कैलकुलेशंस को कर रहा था ना, आप यकीन मानिए मेरा दिल टूट रहा था, मेरा दिल टूट रहा था जब मैं कैलकुलेशन कर करके समझ रहा था। और जब मैंने बड़े कैलकुलेशंस पे गया तो आप ये समझिए कुछ बचा ही नहीं, बड़े कैलकुलेशंस पे कुछ भी नहीं बचा। मैं बड़े कैलकुलेशंस की बात भी कर लेता हूं यहां पे, ठीक है? बड़े कैलकुलेशन की अगर आप बात करो, 50,000 बीवी पे 12,000 रुपए की इनकम बनेगी। 1-1 लाख बीवी पे आपकी 1-1 लाख बीवी की बात करें तो आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा जो बन पाएगी 12 दूनी 24 और 5,500 का एक पॉइंट और ऐड होगा, ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए की इनकम बन पाएगी। वहीं पिछले प्लान में ये इनकम 40,000 रुपए होती थी। 1 लाख बीवी पे पिछले प्लान में इनकम 40,000 रुपए होती थी, वहीं आपकी इनकम 25,000 रुपए रह जाएगी, 15,000 का ड्रॉप आपकी इनकम में आएगा। 3 लाख बीवी की अगर मैं बात करूं, 3 लाख बीवी अगर आप करते थे पुराने प्लान के हिसाब से आपके 1 लाख प्लस की इनकम बनती थी। आप अगर कैलकुलेशन जानना चाहते हैं ना पूरा, तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे पहले इनकम बनती थी, अब कैसे इनकम बनेगी। मैं सिर्फ आपको एक मोटा मोटा समझा रहा हूं, आप इसको समझिए बस। कैलकुलेशन पूरा जानना चाहते हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? 1 लाख रुपए की इनकम के लिए 3-3 लाख बीवी का टर्नओवर देना था। नए प्लान में अगर आप 3-3 लाख बीवी का टर्नओवर देते हैं तो आपकी इनकम 80,000 को क्रॉस नहीं करेगी। कैसे मोटिवेशन आएगा काम करने में कि जहां पहले जिस टर्नओवर पे जो इनकम मिल रही थी आज उससे 20,000 रुपए कम मिलेगी? कैसे मोटिवेशन आएगा? कैसे मोटिवेशन आएगा? आप खुद सोच करके बताइए।
किसी भी लेवल पे आप इस इनकम को कैलकुलेट करके देखिए, आपको चेक ड्रॉप होता हुआ दिखाएगा। मैं एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं, मुझे लगता है उसके बाद आप इस तरीके से इसको समझ पाएंगे। एक्टिव बोनस जो हमारी इनकम थी उस पे 1,20,000 रुपए की कैपिंग थी, और कंसिस्टेंसी बोनस पे हमारी 80,000 रुपए की कैपिंग थी। और मेरे हिसाब से ये कैपिंग आपकी कब हिट करती थी, जब कम से कम 7 लाख रुपए का आपका चेक बनता था इन टोटल। 7 लाख रुपए का अगर आपका चेक बना तो आपकी ये कैपिंग हिट हो जाती थी दोनों ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसमें समझना, आप बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये समझना, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेट ही नहीं किया होगा, क्योंकि कंपनी ने कंसिस्टेंसी बोनस इनकम खत्म कर दी। इस वजह से 7 लाख में से आप सबसे पहले 80,000 में माइनस कर दो, आपका चेक बचा 6,20,000। आप बड़े लेवल पे जाने वाले ना कल को, आप सोचो क्या होने वाला है, और जो बड़े लेवल पे आप भी सोचो आपके साथ क्या होने वाला है। 1,20,000 पे जो कैपिंग थी वो उन्होंने 90,000 कर दी, ये 0 कर दिया, ये 90 कर दिया। तो जो पहले एक 20 आने वाला था वो 90 आएगा, 30,000 यहां से कम आएगा, 30,000 आप इसको माइनस कर दो, 5,90,000 आपका चेक रह गया। 7 लाख से 5,90,000 पहुंच गया, कुछ भी नहीं किया आपने, टर्नओवर वही रहेगा आपका। ऐसा नहीं कह रहा कि टर्नओवर गिरने पे गिर, नहीं, सेम टर्नओवर का कैलकुलेशन आप करके देखो, सेम टर्नओवर कैलकुलेशन दे रहा हूं मैं आपको, आप कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ आपका टर्नओवर सेम आएगा, आपका चेक गिरेगा नए प्लान की वजह से, नए अपग्रेडेशन की वजह से। और साथ ही साथ अगर मान लो ये जो 7 लाख है, इसमें से अगर मान लो किसी का 50,000 रुपए फ्लैगशिप आ रहा है, तो आप 50,000 रुपए फ्लैगशिप माइनस कर दीजिए, क्योंकि फ्लैगशिप जो इनकम है उसको इस तरीके से चेंज किया गया है कि इस लेवल पे तो आप ले ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है आपको, और मैं समझाऊंगा एंड में कैसे। इस लेवल पे तो आप ले ही नहीं सकते। 50,000 रुपए ये इनकम कर दीजिए, 5,40,000 रुपए का चेक आपका रह जाता है सेम टर्नओवर पे, जो आपने पहले जिस टर्नओवर पे 7 लाख रुपए का चेक उठाया होगा, आज उस टर्नओवर पे ओके लाइफ के में 5,40,000 रुपए का चेक बनेगा, 5,40,000 रुपए का चेक बनेगा आज उस टर्नओवर पे। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ये अपग्रेडेशन अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि मुझे जब ये चीजें पता चली ना, तो मैं तो अपनी टीम को धोखा नहीं कर सकता। जब मुझे समझ में आया कि ये प्लान उनकी इनकम को कम कर देगा, ये प्लान जो सोच करके, जो बता करके हम लाए थे वो बचा ही नहीं। जो हमने उनको बताया था कि आप जिस किसी को भी ज्वाइन कराएंगे, यहां पर जिस किसी को भी आप पर्सनली ज्वाइन कराएंगे, उसकी इनकम का 10% आपको मिलेगा, वो इनकम ही खत्म हो गई। फ्लैगशिप बोनस पे जो इनकम थी 10% को खत्म कर दी गई, और एक नया फ्लैगशिप बनाया गया, सिर्फ नाम फ्लैगशिप है, एक्चुअली में ये डिफरेंशियल इनकम है, डिफरेंशियल बोनस है, ये फ्लैगशिप नहीं है। इसमें आपको 6% मिलेगा, और उसके लिए करना क्या होगा, 3 टाइप से मिलेगा आपको। फ्लैगशिप ए मिलेगा, जिसमें अगर आपकी एक टीम में 5,000 बीवी है, दूसरी टीम में 2,500 बीवी है, तो आपको अपने टर्नओवर का 2% मिलेगा। अच्छी बात है, अच्छी इनकम है, यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं मिलता था, बट मिलेगा। अभी ओके लाइफ केयर में क्या समझाया जा रहा है, अगर 5,000 बीवी और 2,500 बीवी होता था, तो अब तक क्या इनकम एक्स्ट्रा मिलती थी, अब ये इनकम एक्स्ट्रा मिलेगी। बिल्कुल अच्छी बात है, एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे ही आपकी टीम में किसी ने 5,000 और 2,500 बीवी किया, वैसे ही ये इनकम आपको नहीं मिलेगी। जैसे ही आपकी टीम में 5,000 2,500 बीवी किसी ने किया, ये इनकम आपको नहीं मिलेगी। अब अगर आप फ्लैगशिप अभी भी लेना चाहते हैं, तो अभी भी चांस है आपके पास। उसके लिए आपको थोड़ा सा या तो रिटेल बढ़ाना पड़ेगा, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान खरीद करके घर पे रखना पड़ेगा। एक तीसरी लेग खोलनी पड़ेगी, तीसरी लेग आपको खोलनी पड़ेगी। 2 लेग के प्लान में आपको तीसरी लेग खोलनी पड़ेगी अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, तीसरी लेग खोलनी पड़ेगी। और इस टीम से अगर आप 2,500 बीवी देंगे, और इस टीम से अगर 5,000 बीवी देंगे, यहां पे भी बिजनेस डबल करेंगे, और यहां पे एक नया बिजनेस लाएंगे। 5,000 बीवी 2,500 बीवी जब करेंगे, तो आप 4% फ्लैगशिप पे आ जाएंगे। अब अगर किसी ने नीचे 2% फ्लैगशिप किया, तो आपको 2% फ्लैगशिप मिल जाएगा। बट अगर इसने भी ये सेम चीज कर दी, इसने भी ये सेम चीज अगर कर दी, तो आपका ये फ्लैगशिप फिर खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया फ्लैगशिप आपका। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर फ्लैगशिप लेना है, तो ये जो 2,500 का बिजनेस था, इसको 5,000 का कर दीजिए, और चौथी लेग खोलिए। 2 लेग के प्लान में चौथी लेग खोलिए। आप 2 लेग के लिए आए थे ना, भूल जाइए, चौथी लेग को खोलिए, इसमें 2,500 बीवी का बिजनेस और दीजिए, और उसके बाद आप 6% फ्लैगशिप पे आ जाएंगे। और अगर कहीं नीचे कोई 4% फ्लैगशिप क्वालिफाई कर रहा, तो आपको 2% मिल जाएगा उसके टर्नओवर का। और मुझे ऐसा लगता है, अगर ये प्लान में कोई काम करता है, तो वो फ्लैगशिप लेने के लिए ये करेगा ही करेगा। आपकी टीम में नीचे 2 अगर 25,000 बीवी कोई मैच करता है, तो वो इस फ्लैगशिप को ले लेगा, तो फ्लैगशिप आपके लिए 0 है।
और साथ ही साथ यहां पर बर्डन पड़ जा रहा है, यहां पर बर्डन पड़ जा रहा है आपको ये साइड से मेंटेन करने का, जो साइड मेंटेनेंस के लिए इतने सालों तक चिल्लाते रहे ओके लाइफ केयर, पिछले 4 साल से चिल्ला रहे कि साइड मेंटेनेंस के नाम पे लोगों का घर गोदाम बन रहा है। यहां क्या हुआ? ये साइड मेंटेनेंस क्यों है? क्या रीजन है? कोई तो बताए मुझे। क्यों फ्लैगशिप बोनस 10% खत्म किया? कोई तो बताए मुझे। क्यों तीसरी चौथी लैग लगाई? कोई तो बताए मुझे। किसी के पास जवाब नहीं है। एक झूठा जवाब ये दे रहे हैं इस टाइम पे, एक झूठा जवाब दे रहे हैं कि गाइडलाइंस में आ गया है कि आप किसी को फ्लैगशिप की इनकम नहीं दे सकते, आप स्पॉन्सर की इनकम नहीं दे सकते, गाइडलाइंस में आ गया, ये लॉ बनने वाला है। ऐसा कोई लॉ नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। अगर कंपनियां प्रोडक्ट के प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम, अगर उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट के प्रॉफिट से है, तो वो किसी भी टाइप की इनकम दे सकती है, वो इलीगल नहीं है। जहां पर प्रोडक्ट्स नहीं है, बिना प्रोडक्ट्स के ही आपको सिर्फ पैसा दिलवाने का पैसा मिलता है, वो इलीगल है। वो स्पॉन्सर इनकम इलीगल है। ये स्पॉन्सर इनकम इलीगल नहीं है, जिसका नाम देकर के ओके लाइफ केयर से 10% का फ्लैगशिप बोनस हटाया गया है। एक्चुअली में ये इसलिए हटाया गया है क्योंकि कम से कम 20 से 25 लाख रुपए कंपनी को बांटना पड़ रहा होगा ऐसे लोगों को जो कंपनी को 1 रुपए का बिजनेस भी नहीं दे रही होगी, क्योंकि ये सिंगल लेग पे भी मिलता था, ये सिंगल लेग पे भी मिलता था। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बताना बहुत जरूरी था आप लोगों को, क्योंकि जब मैंने हर बार एक पॉजिटिव प्रमोट किया आपके सामने, तो आज जब मुझे पता है कुछ चीजें गलत हैं और मैंने हर टाइम अगर पॉजिटिव चीजें प्रमोट करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने जो प्यार दिया आज तक, उससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को बताऊं। मैं ये सब नहीं करने वाला था, पर अंदर से ना एक गवाही नहीं आ रही थी कि जब आज तक मैंने लोगों को के लिए पॉजिटिव किया है, पॉजिटिव चीजों को प्रमोट किया है, नेगेटिव्स को खत्म कराया है, तो आज जब ओके लाइफ केयर में इतने सारे नेगेटिव्स आ गए, तो मैं वो सब क्यों ना बताऊं, मैं वो सब क्यों ना बताऊं। तीसरी चौथी लेग के लिए लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, लीडर्स जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा प्लान जनरेशन दिखना चाहिए। क्यों जनरेशन दिखना चाहिए? आज जब इस प्लान ने रिकॉर्ड बना दिए थे, जब इस 2 लेग के प्लान ने रिकॉर्ड बना दिए थे, तो अब क्यों जनरेशन दिखाना चाहते हैं? जब इस प्लान में इंडस्ट्री के इतने बड़े पे आउट आए थे, जब इस प्लान ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था, तो अब क्यों आप चेंज दिखाना चाहते हैं? क्यों चेंज करना चाहते हैं? क्यों इसको जनरेशन दिखाना चाहते हैं? क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कभी आपसे डिमांड की कि आपने प्लान को जनरेशन दिखाइए? अगर पहले दिन आपका ये प्लान होता तो हम तो ज्वाइन नहीं करते, मैं तो पर्सनली नहीं करता। अगर पहले दिन ये प्लान होता है, जिस दिन मैंने प्लान देखा था उस दिन अगर ये प्लान होता, मैं नहीं करता। आज हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज हम धोखेबाज महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हम जिसको लेकर के आए थे बोल करके कि 10% आपको मिलेगा, जिसको भी आप ज्वाइन कराएंगे उसकी इनकम का लाइफ टाइम मिलेगा। आज हम झूठे हो गए, आज हम झूठे हो गए। तो गाइस, मैं यह नेगेटिव करने किसी को नहीं आया हूं, मैं फैक्ट सामने रखने आया हूं। जो मुझे लगता है बताने बहुत जरूरी है, मुझे लगता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कुछ लोगों को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब वो काम करेंगे इस प्लान में और फ्रस्ट्रेट होंगे, तब समझ में आएगा। मैं चाहता हूं आप पहले ही समझे इन चीजों को। आपका राइट है, आप ओके लाइफ केयर में काम करें, किसी भी कंपनी में काम करें, आपका राइट है, आप करें। पर आप इस बिजनेस में टीम क्रिएट करते हैं, तो आपके ऊपर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप ये बिजनेस करें चाहे ना करें, आपको अपनी टीम को सही इंफॉर्मेशन पहुंचानी बहुत जरूरी है। उनको मैनिपुलेट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस टाइम ओके लाइफ केयर के लीडर मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं इस टाइम पे कि नहीं ये प्लान बहुत अच्छा है, इस प्लान में बहुत बेनिफिट है, ये प्लान देखिए आपको 3 महीने में आपको 1 करोड़ का पे आउट दे देगा, 1 करोड़ का पे आउट दे देगा। सच में मुझे ऐसा लगता है ये प्लान ओके लाइफ केयर का सबसे बड़ा फेलियर बनेगा, जो मेरा पर्सनल मानना है, जो मुझे पर्सनली लगता है। जैसे मुझे, जब मैंने पहली बार ओके लाइफ केयर प्लान देखा, तो मुझे लगा था यार ये एक कंपनी है जिसमें उम्मीद है कुछ करने की, जिससे हम कुछ पा सकते हैं, जिससे हम वो हासिल कर सकते हैं जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में हासिल करने आए थे। पर ये प्लान देख करके बिल्कुल भी ऐसी वाइब्स नहीं आ रही। ये प्लान देख करके सिर्फ एक चीज आ रही है कि यहां पे भी लोगों के घर गोदाम बनने वाले हैं। अब यहां पे भी लोगों के घर गोदाम बनने वाले हैं, यहां पे भी दुनिया भर की कंडीशंस लग चुकी है, दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशंस लग चुकी है। और प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जो हाई रेंज के प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं,
आप थोड़ा सा जितने लोग ओके लाइफ केयर में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, पिछले कुछ टाइम में कितने हाई प्राइस के प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, उस पे क्या बिजनेस वॉल्यूम है, क्या क्वालिटी है। क्योंकि रिसेंटली एक सोप आया, मैं उससे बहुत डिसअपॉइंट हूं। जो सोप आया है 75 रुपए का वो सोप है, और मार्केट में आपको वो सोप 40-50 रुपए में वो सोप मिल जाएगा, सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ, सेम क्वालिटी के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो ओके लाइफ केयर अपने गोल से हट चुका है, या अब ओके लाइफ केयर को ये एहसास हो चुका है कि अब लोग मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो जैसे बाकी कंपनियों ने किया आज तक, मैं भी ऐसे कर सकता हूं और जो चाहूं वो करता रहूंगा। तो गाइस मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है इसके आगे ओके लाइफ केयर करना। जितने भी लोगों ने आज तक मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी टीममेट्स रहे मेरे, क्रॉस लाइन्स, बड़े लीडर्स, मैंने बहुत कुछ सीखा। सागर जी से बहुत कुछ सीखा, दिनेश खंडेलवाल जी से बहुत कुछ सीखा, सोनम जी से बहुत कुछ सीखा, अखिलेश जी से बहुत कुछ सीखा, डीके सारंग जी से बहुत कुछ सीखा। बट इसके आगे मैं झूठ का साथ नहीं देगा और मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा कि ये प्लान आपकी लाइफ चेंज करेगा, क्योंकि ये प्लान बाकी सारे प्लानों की तरह ही आपके साथ खेलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अब देखते हैं दोबारा हमारा मिलना कब होगा, क्योंकि अभी इस समय पे मेरा दिल दुखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।